तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3 जो कि है हमारा फीडबैक एम्पलीफायर्स। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, सभी को दिख रहा है? Yes. ओके, तो हमारा जो मॉड्यूल 3 है जो कि है फीडबैक एम्पलीफायर्स, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को टोटल 8 पीरियड्स मिला है। ठीक है, लेकिन 8 पीरियड्स में हमको नहीं लगता ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें ऑसिलेटर्स भी पढ़ाना है हम लोगों को। तो इसीलिए फीडबैक एम्पलीफायर में है क्या क्या कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो हम लोग आज देखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, एक्चुअल में फीडबैक क्या होता है, और फीडबैक के बेसिस पे कितने टाइप का एम्पलीफायर होता है, जो कि वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज और करंट शंट होगा। फिर बार कॉशन क्राइटेरिया देखेंगे जो कि ऑसिलेटर बनाने के काम में आता है, और फिर ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑसिलेटर को एम्पलीफायर के यूनिट में क्यों रखा गया है, क्योंकि एम्पलीफायर के लिए हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं और ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑसिलेटर को फीडबैक एम्पलीफायर में रखा गया है। तो आज के सेशन में हम लोग सब टॉपिक 1 करेंगे जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में ये फीडबैक क्या होता है, कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसमें क्या क्या चीज होता है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फीडबैक। So feedback is a technique where a proportion of the output of a system is fed back. फीडबैक एक टेक्निक है जहाँ की प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट मतलब कुछ पार्ट ऑफ आउटपुट जो है उसको हम लोग वापस देते हैं। फेड बैक ये आउटपुट का कुछ पोर्शन हम लोग यहाँ से लेकर के इसको वापस दे रहे हैं एंड रिकम्बाइंड विथ इनपुट टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स। मतलब ये जो पार्ट ऑफ आउटपुट हम लोग वापस दिए इनपुट में जाकर के ये किसी न किसी फॉर्म में यहाँ पे कंबाइन होगा और फिर ये वापस से सिस्टम में जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा करने पे होता क्या, इसी चीज को फीडबैक कहते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है, अनइंटेंशनल एंड अनडिजायर्ड सिस्टम रिस्पॉन्स में भी प्रोड्यूस। सही बात है, अगर मान लो पहले मेरे पास ऐसा कोई एम्पलीफायर रहता, हम इनपुट एस दे रहे हैं, आउटपुट वाई मिल रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सीन के लिए मेरा कुछ एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स रहता है कि हाँ ऐसा करेंगे तो सिस्टम ऐसा देगा। लेकिन जैसे ही हम लोग कुछ पार्ट आउटपुट का वापस से इनपुट में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, मेरा सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, जो एम्पलीफायर है, उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। तो फीडबैक एम्पलीफायर होता क्या है, एम्पलीफायर दैट यूज फीडबैक कांसेप्ट आर नोन एज फीडबैक एम्पलीफायर। ऐसा एम्पलीफायर जिसमें हम लोग फीडबैक को यूज करते हैं उसको फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, the feedback network can be made of resistors, capacitors and inductors, but usually only resistors are used. तो बेसिकली हमारा फीडबैक एम्पलीफायर में हुआ क्या क्या चीज, पहला तो ये एम्पलीफायर था एक जो कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे, सिंगल एम्पलीफायर जो हम लोग पढ़ते थे वो था। अभी इसमें हम लोग क्या किए, कुछ पोर्शन वापस से इनपुट में दे रहे हैं। तो किसके थ्रू दे रहे हैं, जो बीटा है यही हमारा है फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, तो ये फीडबैक नेटवर्क का काम क्या है, कुछ पोर्शन ऑफ आउटपुट को इनपुट में देना। ठीक है, बीटा का जितना वैल्यू होगा उस पर डिपेंड करेगा कितना पोर्शन हम आउटपुट से लेकर के इनपुट में दे रहे हैं। ठीक है, तो आखिर ये बीटा ऐसा बॉक्स तो नहीं रहता होगा, इसके अंदर कुछ रहता होगा। तो क्या चीज से बनता है ये बीटा नेटवर्क, फीडबैक नेटवर्क बनता है रजिस्टर्स, कैपेसिटर और इंडक्टर से। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये जो नेटवर्क रहता है उसको रजिस्टर से बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होता है, 1/ओमेगा c और ओमेगा l, और रेजिस्टेंस का तो r रहता है। अब ये कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा फैक्टर है, तो अगर हम इनपुट जो सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो ओमेगा चेंज हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि बीटा नेटवर्क को रजिस्टर से बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अगर उस क्वेश्चन में यूजुअली या जनरली का इस्तेमाल किया गया है तो रजिस्टर लिखोगे। अगर सिंपली पूछा हुआ है कि द फीडबैक नेटवर्क कैन बी मेड ऑफ, तो फिर ये तीनों यूज होगा। ठीक है, जो आंसर में तीनों होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन ये कि ये इधर से हम जो इनपुट ला रहे हैं वो यहाँ इनपुट के साथ जो रिकम्बाइन हो रहा है वो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। हमारे पास दो टाइप का फीडबैक होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। पॉजिटिव फीडबैक में क्या है, पॉजिटिव फीडबैक इज द प्रोसेस व्हेन द आउटपुट इज एडेड टू द इनपुट। मतलब ये जो पोर्शन ऑफ आउटपुट हम लोग इधर ला रहे हैं वो क्या हो रहा है, अभी जाकर के ऐड हो रहा है इनपुट में। तो ऐसा एम्पलीफायर जिसमें फीडबैक सिग्नल ऐड हो जाए इनपुट में उसको कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ ऑसिलेटर। ये हमेशा याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है
क्योंकि सिर्फ एक प्लस और माइनस का अंतर होता है। अगर यहाँ पे प्लस लिखे हो तो वो उससे ऑसिलेटर बन जाएगा, अगर माइनस लिखे हो तो वो एम्पलीफायर में काम होगा। तो ऑसिलेटर में हमेशा याद रखना है पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है, ठीक है। एंड अदर एप्लीकेशन में ये एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम मतलब वो जो तुम्हारा पूरा सेटअप होता है ना माइक का, एम्पलीफायर का, जैसे कभी कोई पॉलिटिशियन आता है स्पीच वगैरह देने तो स्टेज पे जितना भी तरह का साउंड सिस्टम रहता है उसको अगर कलेक्टिवली बोलूं तो उसको कहते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होगा, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैविंग माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। मतलब जो भी साउंड सिस्टम हमारा वहाँ पे रहता है। इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ अ ह्यूमन वॉइस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये की तरह से एम्पलीफायर की तरह काम करता है, जो भी लोग माइक पे बोलता है वो हमको उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा के देता है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक ये कैसे हुआ, क्योंकि इस सिस्टम में जब देखोगे कभी कभी माइक पे बोलना जब स्टार्ट करते हो तो बहुत ही ज्यादा अचानक से बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड आ जाता है, बहुत ज्यादा लाउड साउंड आता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा जब हम लोग बोलते हैं कोई भी नॉइज जाकर के क्या होता है वो फीडबैक सिग्नल वापस से आ जाता है। तो अभी क्या होगा, जो चीज हम लोग बोल रहे हैं और जो नॉइज है वो सारा कुछ वापस से जहाँ पे हम लोग माइक लगा हुआ है जहाँ पे वहाँ पे आउटपुट वाला भी सिग्नल आकर के ऐड होकर के और फिर माइक में जाता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इनपुट सिग्नल जो इसमें जा रहा होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग को अचानक से बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देने लगता है, ठीक है। तो इतना इसमें एग्जाम में या फिर ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ याद करना है, ये हम बस समझाने के पर्पज से ये किए थे। एग्जाम्पल मिल सकते हो ऑसिलेटर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम। फिर आता है नेगेटिव फीडबैक पे। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, इट इज द प्रोसेस व्हेन द आउटपुट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द इनपुट। अभी क्या होगा, आउटपुट जितना भी फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट हम लोग इनपुट में ला रहे हैं वो अब क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। कोई भी इनपुट था उसमें से हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे। द यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द गेन। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव फीडबैक करेंगे तो गेन रिड्यूस होगा ही, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ से कुछ पोर्शन हम लोग ला करके अगर मेरा सिग्नल है x उसमें से कुछ हम माइनस कर रहे हैं तो अभी एम्पलीफायर में क्या जाएगा, रिड्यूस सिग्नल जाएगा, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, पहले से रिड्यूस मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द गेन, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एम्पलीफायर में यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसलिए ये हम लोग देखेंगे बाद में। पॉजिटिव फीडबैक तो गेन इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि पहले तुम इनपुट 10 दे रहे थे, आउटपुट तुमको मिला 100, ठीक है। अब इसमें तो अभी गेन कितना हुआ, आउटपुट बाय इनपुट 10 गेन हुआ। अब क्या होगा, इधर से तुम 10 जो है वो फीड करोगे वापस, तो नेगेटिव में क्या होगा, पहले 10 था या उसको 5 ही रखो, 5 और अभी तुम फीडबैक कर रहे हो, तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, ये 5 माइनस हो जाएगा इनपुट से, तो अभी इनपुट पे क्या रहेगा, 10 माइनस 5, दैट मीन्स 5 जाएगा। तो अब 5 जाएगा तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, कायदे से गेन अगर 10 है तो हमको 50 मिलना चाहिए, लेकिन गेन जो है अभी 10 नहीं मिलेगा। जब ऐसा फीडबैक हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब ये इनपुट रिड्यूस होता है तो ये जो गेन है ए वो भी रिड्यूस होकर के हम लोग को यहाँ 50 नहीं मिलता है, कम मिलेगा, मान लो 40 मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक यूज करने से हमेशा गेन रिड्यूस होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एम्पलीफायर में यूज करते हैं क्योंकि ये स्टेबल बनाता है एम्पलीफायर को, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल कार में भी होता है, कुछ वैसा हाई एंड बाइक में भी होता है। तो ये क्या है, द कार स्टार्ट्स टू स्पीड अप अबव द डिजायर्ड सेट पॉइंट। मतलब जो ऑटोमेटिक कार्स होते हैं जो या फिर जनरली जो लग्जरी कार्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर मान लो ऑटोमेटिक मोड होता है, उसमें क्या करना रहता है, तुमको बस स्पीड सेलेक्ट कर दो, उसमें एंटर कर दो कि हाँ इतने स्पीड से ज़्यादा नहीं जाना है, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हमको नहीं जाना है, तो हम वहाँ पे एंटर कर दिए कि हाँ 60 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा मेरे गाड़ी का स्पीड। तो मान लो कि कभी अगर तुम स्पीड अप कर रहे हो या गाड़ी का स्पीड ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन देगा, मान लो यहाँ 80 पहुँच गया स्पीड, तो अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन देगा ये इसको कि हाँ अभी तो 80 स्पीड है, तो 80 है तो यहाँ से 20 है, फीडबैक करेगा, ठीक है। तो अब 80 घट जाएगा और ये वापस 60 पे आ जाएगा। या फिर मान लो कि अगर तुम्हारी स्पीड 50 है लेकिन तुम तो 60 तक जा सकते हो, तो ये नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, उसको बताएगा नहीं अभी और बढ़ाना है हम लोगों को स्पीड, तो तुम 10 और ज्यादा करो। तो ये सारा चीज बेसिकली फीडबैक हम शुरू में भी बताए थे कि ये सारा ऑटोमेटिक जो सिस्टम रहता है उसमें बहुत यूज है इसका, ठीक है। क्योंकि आउटपुट में क्या आ रहा है, जब तक हम वो फीडबैक इनपुट में नहीं देंगे तो इनपुट को पता नहीं चलेगा कि हमको कोई चीज बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है। इन एम्पलीफायर्स वी यूज नेगेटिव फीडबैक। अब हम लोग अगर सर्किट देखेंगे
तो क्या अभी तक पता चला, पॉजिटिव जो फीडबैक होता है उसमें हम लोग इनपुट में ऐड करते हैं फीडबैक सिग्नल और यूज कहाँ होता है ऑसिलेटर में और डुप्लीकेटर सिस्टम में। नेगेटिव फीडबैक जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट का जो भी सिग्नल फीडबैक होता है उसको हम लोग नेगेट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं इनपुट से, और उसका यूज कहाँ पे होता है, स्पीड कंट्रोल में होता है और एम्पलीफायर में होता है। अब अगर हम लोग सर्किट वाइज देखें, ये जो एक्सप्रेशन हम लास्ट क्लास में बताए थे कि ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को आना चाहिए ये प्रूव करना, ठीक है। हम लोग क्या तो अभी सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक एम्पलीफायर रहेगा जो कि पहले से था, उसमें एक इनपुट जाएगा एक आउटपुट आएगा। ये लोड जो है ये हमारा क्या, इसको डेरिवेशन के लिए भूल जाओ, ये लोड तो है कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा एम्पलीफायर आउटपुट आ रहा है तो हम लोग लोड के ही थ्रू अपना आउटपुट लेंगे। तो अगर ये चीज नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन बना दोगे तो और अच्छी बात है। तो एम्पलीफायर है, इसमें इनपुट आ रहा है आउटपुट आ रहा है, ठीक है। आउटपुट है S0, ठीक है। इनपुट यहाँ से दिया SI। अब ये बीच में SE कहाँ से आ गया, E जनरली आता है एरर सिग्नल। एरर क्या होता है, कोई भी दो चीज का डिफरेंस, तो यहाँ पे एरर सिग्नल क्या होगा, इनपुट और यहाँ से जो फीडबैक सिग्नल आ रहा है प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्पलीफायर में एक्चुअल में जाएगा क्या, इनपुट के साथ जो भी फीडबैक सिग्नल कंबाइन हो रहा है वही जाएगा एम्पलीफायर में। और क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है तो ये सिर्फ पॉजिटिव वाला रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, हमारे पास एक एम्पलीफायर है, उसका आउटपुट S0 आ रहा है, इनपुट मान लो हम SI दिए, ठीक है। एम्पलीफायर का तो हम लोग जानते हैं, ये जो गेन होता है वो A हम लोग अभी तक ले रहे थे। अब फीडबैक के लिए क्या करना है, आउटपुट से हम लोग कुछ सिग्नल लेंगे, इसको फीडबैक नेटवर्क से डाल करके और इनपुट में कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो फीडबैक सिग्नल आया वो आया S फीडबैक। अब इनपुट में कंबाइन कैसे करना है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, तो अभी ये जो SFB आएगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा तो एम्पलीफायर में क्या जाएगा, SI प्लस SFB, इसी को हम लोग SE बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अब अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, एम्पलीफायर का इक्वेशन सबको पता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट इनटू गेन। तो यहाँ से हमारे पास तीन इक्वेशन बेसिकली आएगा, फिगर सबसे बन जाएगा, ये जो सर्किट है अगर बना लिए तो फिर ये डिराइव करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आउटपुट क्या होगा, S0, S0 क्या होगा, गेन इनटू इनपुट। S0 क्या है, ये जो A है एम्पलीफायर है उसका आउटपुट है, ठीक है। तो आउटपुट इक्वल्स टू गेन इनटू इनपुट, इस एम्पलीफायर का इनपुट क्या है, SE, ठीक है। और दूसरा चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये SE क्या है, SI प्लस SFB, ठीक है। इनपुट में जब ये फीडबैक सिग्नल ऐड हो रहा था तभी हमको ये वाला सिग्नल मिला, तो SE क्या है, SI प्लस SFB, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, एक ये भी है, SFB क्या होगा, S0 आ रहा है बीटा से पास कर रहा है, इसका मतलब बीटा इंटू S0, तो ये तीसरा इक्वेशन बहुत ही सिंपल तरीके से है। अगर कोई चाहता है कि आप SE नहीं यूज करें तो तुम SE की जगह यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, SI SFB, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन SE लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। अगर कोई डायरेक्ट यहाँ पे SI प्लस SFB लिखना चाह रहा है कि हाँ SE का झंझट हटा देना है हमको, तो वो भी कर सकता है, डायरेक्ट तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, तो एक इक्वेशन तुम्हारा जो ये वाला है यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट लिखोगे तो S0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गेन इनटू SI प्लस S फीडबैक सिग्नल, बस ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम लोग को गेन पता चले कि ओवरऑल सिस्टम का गेन कितना है। जब कोई फीडबैक नहीं था, ठीक है, तो मेरा गेन A था, तो A क्या है, A इज द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और ओपन लूप गेन, ये एक लूप टाइप का बना रहा है, ठीक है। तो जब फीडबैक नहीं रहता तो सिर्फ A रहता, इसमें तो कोई लूप नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं ओपन लूप, मतलब लूप अभी ओपन है, लूप क्लोज नहीं है। तो ये जो A होता है ये होता है ओपन लूप गेन। ये जो बीटा होता है इसको कहते हैं फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन या फिर फीडबैक गेन या फीडबैक फ्रैक्शन, इसको कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। फीडबैक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन में कुछ भी रहेगा तो इसका मतलब वो बीटा है। इसका बहुत सारा नाम है, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं, फीडबैक रेशियो भी कहते हैं, फीडबैक फ्रैक्शन भी कहते हैं, फीडबैक गेन भी कहते हैं, ठीक है। फिर AF क्या होगा, वो क्लोज लूप गेन होगा। क्लोज लूप गेन मतलब
वो गेन जिसमें कि फीडबैक वाला जो लूप है वो आ रहा हो। तो ये लूप है, अगर हम लोग पूरा इसको एक एम्पलीफायर का बॉक्स माने, ठीक है, क्योंकि इस में क्या आ रहा है, इनपुट हम SI ले रहे हैं, आउटपुट S0 ले रहे हैं, ठीक है। तो क्लोज लूप गेन जो AF होगा मेरा, वो क्या होगा, S0 बाय SI। लेकिन अगर ओपन लूप गेन देखें, ओपन लूप गेन मेरा क्या था, A, तो वो A क्या हो जाएगा, A का आउटपुट है S0, इनपुट है SE, तो वो हो जाएगा S0 बाय SE, ठीक है। तो ये अंतर है, ये है ओपन लूप गेन, ये है क्लोज लूप गेन, ठीक है। क्लोज लूप में क्या होगा, मेरा जो इनपुट सिग्नल है वो जो हम लोग SI प्रोवाइड कर रहे थे वही है, लेकिन ओपन लूप में क्या होगा, मेरा जो एम्पलीफायर है, क्या हुआ, AF equal to SO by SE हो रही है। नहीं, क्यों, AF क्या है, क्लोज लूप गेन, मतलब फीडबैक के साथ। तो फीडबैक तुम यहाँ से दे रहे हो, ठीक है। फीडबैक सिस्टम पूरा एक ये हो सकता है ना, ये जो हम बॉक्स बनाया रेड कलर से, तो इस बॉक्स में ये मान लो तुम्हारा ये जो बॉक्स है रेड वाला, ये पूरा फीडबैक एम्पलीफायर है, मतलब ऐसा एम्पलीफायर जिसमें कि आउटपुट क्या आ रहा है, S0। तो तुम्हारा फीड जो AF है वो क्या होगा, S0 बाय SI। ये जो ओपन लूप गेन है ना, ये A एम्पलीफायर, तुम देखो ये डायग्राम में भी पता चल रहा है, ये जो एम्पलीफायर A है, इसमें क्या है, इस एम्पलीफायर का इनपुट में क्या मिल रहा है तुमको, SE मिल रहा है, SI तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये जो ओपन लूप एम्पलीफायर है या ओपन लूप गेन जो A होगा, उस एम्पलीफायर में क्या है, इनपुट SE दिया जा रहा है, SI तो यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअल में A पे इनपुट है SE और आउटपुट है S0, इसलिए जो ओपन लूप गेन होगा वो होगा S0 बाय SE, और फीडबैक के साथ गेन क्या होगा, S0 बाय SI, ठीक है, समझ में आया। ओके, यस, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो एम्पलीफायर है A, ठीक है, ये कौन सा हम लोग लेते हैं एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर लेते हैं। अभी हम लोग इतना पढ़े कि कॉमन एमिटर को ही हम लोग इतना एम्पलीफायर लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये सब भी हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखे थे लास्ट लेक्चर में। तो इसका मतलब ये जो मेरा एम्पलीफायर है ये एक सीई एम्पलीफायर है। सीई एम्पलीफायर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, आउटपुट जो देता है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में देता है, जो भी इनपुट सिग्नल जा रहा है वो उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके सिग्नल देगा। तो ये जो S0 है उसमें एक 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ, ठीक है। और फिर जब ये वाला फीडबैक होगा, तो ये जो फीडबैक नेटवर्क है ये भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ, दो बार 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ, तो जो फाइनल मेरा होगा इसका मतलब क्या होगा कि उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है, क्योंकि 180 360 डिग्री हुआ, दैट मींस कोई भी फेज शिफ्ट नहीं हुआ, मेरा जो भी सिग्नल है वो सारा इन फेज है, ठीक है। कोई भी एम्पलीफायर है, हम लोग एम्पलीफायर कॉमन एमिटर से ही बनाते हैं, और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट देता है, ठीक है। तो एक फेज शिफ्ट मेरा यहाँ पे होगा, एक फेज शिफ्ट यहाँ होगा, तो जब दो बार फेज शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब सिग्नल वापस से पहले जैसा हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है इसको कहते हैं रीजेनरेटिव एम्पलीफायर, इसको रीजेनरेटिव एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है। रीजेनरेटिव, जनरेट करना मतलब कुछ बनाना, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव क्योंकि कोई चीज ऐड हो रहा है, जैसे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ये सब पढ़े होंगे पहले, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि ये ऐड हो रहा है इसलिए इसे कहते हैं रीजेनरेटिव एम्पलीफायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में, सबसे पहले तो ये सर्किट बनाना है, ठीक है। सर्किट याद रखने में कोई ये नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में तुमको यही सारा सिंबल यूज करना है, तुम लोग अपने मन से सिंबल यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा मतलब वाला सिंबल यूज करना, जैसे इनपुट दे रहे हो तो इसलिए यहाँ पे SI है, अब SI को तुम XI भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन I मींस इनपुट, O मतलब आउटपुट, फीडबैक FB मतलब होता है फीडबैक, तो यहाँ FB है तो तुम सिर्फ FB ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे SE है, इसको तुम सिर्फ E भी ले सकते हो, SE भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट SI प्लस SFB भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये वाला नेटवर्क बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस नेटवर्क से ये सारा इक्वेशन लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन कहाँ कहाँ लिखना है, यहाँ पे तीन जगह है, एक तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका ये हो जाएगा, यहाँ SE क्या होगा SI प्लस SFB, दूसरा यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा S0 क्या होगा A इंटू SE, और तीसरा यहाँ हो जाएगा SFB क्या होगा बीटा इंटू S0,
जब ये तीन इक्वेशन आ गया, हमको बेसिकली ढूंढना क्या है, एफ ढूंढना है कि मेरा फीडबैक के बाद गेन क्या होता है। तो हम लोग को पता है एफ इक्वल्स टू क्या है, एस नॉट बाय एस आई। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू लेकर के और इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो मेरा एफ हम लोग को पता है एस नॉट बाय एस आई। तो एस नॉट क्या है, ए इंटू एस ई बाय एस आई क्या है, जो मेरा इनपुट सिग्नल है। एस आई क्या है, इस इक्वेशन में एस आई नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें यहाँ पे एस आई है। तो यहाँ से एस आई क्या हो जाएगा, एस ई माइनस एस एफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे एस ई क्या है, एस एफ बी क्या है, बीटा इंटू एस नॉट। तो अगर तुम चाहो तो एस नॉट को एस नॉट भी रहने दे सकते हो। मान लो अगर ये एस नॉट ही रहता तो अभी तो ये हो जाएगा एस ई माइनस एस एफ बी क्या है, बीटा एस नॉट। इस तरह करके इसको सॉल्व करोगे Yes, Yes. yes, ma'am. तो अभी हम लोग क्या देखे, एक एम्पलीफायर था ए, यहाँ पे एस नॉट इधर से जा रहा है बीटा में फीडबैक सिग्नल मेरा, और ये यहाँ पे ये कंबाइन हो रहा है या ऐड हो रहा है, यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं एस आई। यही था, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, फीडबैक गेन, मतलब एस नॉट बाय एस आई, ठीक है। तो एस नॉट क्या होगा, अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एस नॉट इक्वल्स टू ए इंटू एस ई। एस ई क्या है, जो एक्चुअल इनपुट जा रहा है एम्पलीफायर, ठीक है। अब एस ई का हम लोग इक्वेशन क्या निकाले थे, ये एस एफ बी है, एस ई इक्वल्स टू एस आई Yes, एस एफ, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करो, एस आई प्लस एस एफ बी। तो एस नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, ए एस आई प्लस एस एफ बी है। एस एफ बी हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, जो मेरा फीडबैक जो सिग्नल आया वो क्या आएगा, बीटा इंटू एस नॉट, गेन इंटू सिग्नल, ठीक है। तो बीटा एस नॉट एस एफ बी की जगह पुट कर दो, बीटा इंटू एस नॉट। तो ये इक्वेशन आया। अब हम लोग को चाहिए क्या, एस नॉट बाय एस आई। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी टर्म एस नॉट वाला है उसको एक साइड ले लो, एस आई वाला एक साइड कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, एस नॉट इक्वल्स टू ए एस आई प्लस ए बीटा एस नॉट। अब एस नॉट वाला सारा टर्म एक साथ करो, एस नॉट 1 माइनस ए बीटा इक्वल्स टू ए एस आई। ये समझ में आया, डायरेक्ट हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ए बीटा एस नॉट इधर जाता तो एस नॉट कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए बीटा। तो अभी एस नॉट बाय एस आई क्या हो जाएगा, ए बाय 1 माइनस ए बीटा। यही प्रूव करना था हम लोगों को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है। एक बार जब तुम डायग्राम बना लेते हो तो एग्जाम में बस ये याद रखना है कि शुरू कहाँ से करना है तुमको, आउटपुट से, कि आउटपुट क्या है। तो इस फिगर से क्या लग रहा है, एस नॉट आउटपुट क्या है, ए इंटू एस ई, ए इंटू एस ई। फिर एस ई क्या है, एस ई हम लोग देखिए एस आई प्लस एस एफ बी, तो वो डाल दिए एस एफ बी। फिर आया एस नॉट इक्वल्स टू ए एस आई प्लस ए इंटू एस एफ बी। अब एस एफ बी क्या है, तो बीटा इंटू एस नॉट। बस उसके बाद एस नॉट वाले सारे टर्म को एक साथ कर लो, एस आई वाले को एक साथ कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जो चीज निकालना रहता है मैथ्स में भी हम लोग देखेंगे कि जब भी जो चीज निकालना रहता है तो हमेशा इक्वेशन मेरा उसी टर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लोज्ड लूप गेन है वो है आउटपुट बाय इनपुट, मतलब एस नॉट और एस आई है। तो सिर्फ एस नॉट और एस आई ही मेरे इक्वेशन में रहना चाहिए, बाकी सबको हमको हटाना है। जैसे ये एस ई एस एफ बी, अगर ये सब मेरे डेरिवेशन में आता है तो हमको उसके बदले ऐसा टर्म रखना है जिसमें कि एस नॉट और एस आई हो, ठीक है। तो एस नॉट इक्वल्स टू हम लोग देखें ए इंटू एस ई। अब एस ई तो नहीं है आउटपुट में, हम लोगों को तो सारा कुछ आउटपुट और इनपुट में चाहिए। तो एस ई की जगह हमको ऐसा कुछ लिखना होगा जिसमें कि एस आई या फिर एस नॉट हो। तो एस ई क्या था, एस आई प्लस एस एफ बी। अब एस ई तो हट गया, उसके बदले एस आई एस एफ बी आ गया। अभी एस एफ बी भी तो नहीं है इसमें, तो हमको ये भी हटाना है। अब हम लोग देखेंगे अपने नेटवर्क में जाकर के इसको क्या लिख सकते हैं। तो जब देखें तो इसको लिख सकते हैं बीटा इंटू एस नॉट, तो उसके बदले ये लिख दिए। बस उसके बाद सारा टर्म को एक साथ करो, ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोले थे, एस नॉट बाय एस आई, जो फीडबैक गेन है वो क्या हुआ, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बीटा, ठीक है।
तो अभी क्या लगता है, ये जो AF है वो ज्यादा होगा A से या फिर AF विल बी लेस देन A? क्या लगता है, बताओ तुम लोग सोच के। ये ज्यादा होगा मैम एक ज्यादा होगा। अच्छा, या फिर कंपैरिजन के लिए हम बताते हैं, ये जो AF है ये मान लो पॉजिटिव फीडबैक का आ रहा है A/1 माइनस A बीटा, ठीक है। जब इसी तरह तुम लोग नेगेटिव फीडबैक के लिए करोगे तो वो आएगा A/1 प्लस A बीटा। अब इन दोनों में देख करके बताओ कि पॉजिटिव फीडबैक के केस में जो गेन होगा वो ज्यादा होगा A से या फिर नेगेटिव फीडबैक के केस में। A तो है, A तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव में ज्यादा होगा ये। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो गेन है A मेरे पास, ये तो शुरू से है कांस्टेंट है, लेकिन एक केस में हम लोग क्या कर रहे हैं 1 प्लस A बीटा से डिवाइड कर रहे हैं और दूसरे केस में 1 माइनस A बीटा से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई जब डिनोमिनेटर में तुम ज्यादा चीज से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है, छोटा आता है ना। मान लो तुम्हारे पास 10 है, तुम इसको एक बार डिवाइड करो 2 से तो आंसर आएगा 5। अब मान लो इसी 10 को तुम डिवाइड कर रहे हो 5 से तो आंसर क्या आएगा 2। तो अभी क्या हुआ, जब डिनोमिनेटर में तुम छोटा नंबर रखे थे तो आउटपुट ज्यादा मिल रहा था, लेकिन वही अगर डिनोमिनेटर में तुम बड़ा नंबर रखोगे तो आउटपुट कम मिल रहा है। वही चीज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी तुम्हारा न्यूमरेटर सेम है 10 ही है, यहाँ पे भी क्या है A सेम है, दोनों केस में पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो A सेम है, लेकिन एक केस में तुम उसको डिवाइड कर रहे हो 1 माइनस A बीटा से, दूसरे में डिवाइड कर रहे हो 1 प्लस A बीटा से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर ज्यादा किस केस में है, ये वाले केस में, नेगेटिव वाले केस में, क्योंकि ये 1 प्लस A बीटा है, ठीक है। तो इसका आउटपुट कम होगा, इसका आउटपुट इसके जो नेगेटिव फीडबैक है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा। इसीलिए ये जो नेगेटिव फीडबैक वाला गेन अभी हम लोग देखे थे ना कि नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, गेन रिड्यूस होता है। रिड्यूस हो रहा है गेन क्योंकि हम लोग का जो ओपन लूप गेन था उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ये 1 प्लस A बीटा से, ठीक है। इसीलिए जो नेगेटिव फीडबैक गेन रहता है वो लेस होता है। आया समझ में? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसका ये निकालने में, कैसे डिराइव करेंगे? नो मैम। नहीं है ना? मैम यहाँ बीटा का वैल्यू है वो किस रेंज में रहेगा? बीटा का वैल्यू देखो, इसमें बीटा का वैल्यू में क्या होता है, ऐसा नहीं है वो ट्रांजिस्टर वाला वैल्यू मत समझना कि ट्रांजिस्टर में बीटा का वैल्यू 100 तक था तो इसमें भी जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, तुम्हारा बीटा डिपेंड करेगा फ्रैक्शन में, जैसे पॉइंट कभी 0.5 हो जाएगा, कभी 0.01 हो जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बीटा क्या डिनोट कर रहा है, 1 से हमेशा अधिक रहेगा या कम नहीं रहेगा? नहीं हमेशा 1 से कम रहेगा, क्योंकि तुम्हारा जो भी तुम फीडबैक दे रहे हो, ठीक है, वो तो आउटपुट से तुम कुछ कम ही दोगे ना, कुछ पोर्शन हम लोग पीछे भेजते हैं, तो 1 से तो हमेशा कम रहेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, दिया रहता है कि बीटा 0.2, ठीक है, या तो ऐसे रहेगा, या कभी कभी दिया रहता है कि 60% ऑफ आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक। तो अगर ऐसे दिया हुआ है कि 60% ऑफ आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक, तब तुम लोग क्या करोगे, तब बीटा कितना लोगे, बीटा क्या है, कितना फीडबैक फ्रैक्शन जा रहा है। तो जब हम बोल रहे हैं कि 60% आउटपुट को हम फीडबैक कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरा बीटा क्या है 60%, दैट मींस 60/100 0.6 लेंगे बीटा। तो क्वेश्चन में बीटा अगर डायरेक्ट फ्रैक्शन में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो तुमको उसको फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो, बताओ। अगर डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ या ये सब में, नेटवर्क बनाने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये जो डायग्राम बना हुआ है कॉन्फ़िगरेशन वो बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है। हमारे पास पहले ए था, अब उसमें हम लोग सिर्फ पीछे एक नेटवर्क डाल करके आउटपुट वापस से फीडबैक कर रहे हैं। जब ये सर्किट बन जाएगा तो स्टार्ट हमेशा S0 से करना है। तो S0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गेन इनटू इनपुट A इनटू SE,
ठीक है, हमेशा याद रखना है हम लोग को ढूंढना क्या है, AF ढूंढना है जो कि है आउटपुट बाय इनपुट। अब SE तो नहीं है यहाँ पे, ये तो S0 और SI के टर्म है, तो SE को हमको बताना पड़ेगा। तो SE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एरर सिग्नल है वो क्या है, SI प्लस SFB, इसकी जगह हम लोग SI प्लस SFB लिख दिए। अब ये वाला भी नहीं है आउटपुट यहाँ जो हमको चाहिए, SFB भी नहीं है, इसका मतलब SFB की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, SFB को क्या लिख सकते हैं, ये जो बीटा है वो और इनपुट आ रहा है वो, ये SFB एक तरह से क्या है, आउटपुट सिग्नल है इस बॉक्स का। इसको भी अगर तुम एक एम्पलीफायर की तरह समझो तो ये एम्पलीफायर में क्या है, इनपुट आ रहा है S0 का कुछ फ्रैक्शन, आउटपुट क्या जा रहा है SFB। ठीक है, तो SFB क्या हो जाएगा, बीटा इनटू S0, ये SI था ही, बस इतना ही करना है, ये आ गया तुम्हारा आंसर भी। एक बार जब SE और SFB का वैल्यू पुट कर दोगे, अब बस यही करना है कि S0 वाले टर्म को एक साथ ले जाओ, SI वाले को एक तरफ रखो, LHS RHS। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत टफ वाला बात नहीं है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता है। तो ये था पॉजिटिव के लिए। अभी तुम लोगों को क्या करना है, नेगेटिव फीडबैक के लिए अपने से बनाना है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, बस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये जो SE है वो क्या हो जाएगा, SI माइनस SFB। जो यहाँ पे तुम SI प्लस SFB लिख रहे थे, अब यहाँ प्लस नहीं लिख करके माइनस लिखोगे, बस बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो एडवांटेज अभिनव जो आना चाह रहा है, हाँ क्या हुआ, अभिनव जो आना चाह रहा है। अब तो क्लास ओवर होने वाली है ना। मैम हम और अभिनव 11:40 से कोशिश कर रहे थे पर आप ज्वाइन ही नहीं दे रहे थे मैम। हाँ आज मेरा नेटवर्क बहुत वीक था, 10 मिनट बाद का नेटवर्क, तो कहाँ आ रहा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में हम लोग 11:40 से ही कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए पर ज्वाइन नहीं हो रहे थे मैम। उसके बाद 11:50 में तो मैसेज किए कि अभी ज्वाइन हो रहा है, सब आ जाओ। उसका रिक्वेस्ट कहाँ आ रहा है, हम कैसे उसको एक्सेप्ट करें। और अब वैसे क्लास ओवर हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट ओवर है। ओके मैम, ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, गेन को इंक्रीज करता है, जो कि अभी हम लोग देख लिए हैं। और डिसएडवांटेज क्या है पॉजिटिव फीडबैक का, ये डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। कैसे, तो अभी क्योंकि जो भी चीज आउटपुट से आ रहा है वो ऐड हो रहा है इनपुट में, तो क्या होगा, ये अगर एम्पलीफायर है, ये बीटा है, आउटपुट जो भी आ रहा है मेरा, तो अगर ये ऐड हो रहा है तो नॉइज भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरा नॉइज अगर फीडबैक होता है तो क्या होगा, नॉइज भी ऐड हो जाएगा इनपुट सिग्नल में। ठीक है, अब नॉइज ऐड होगा, फिर नॉइज आगे जाएगा, तो नॉइज को हम लोग एम्पलीफाई कर रहे हैं, वो फिर आउटपुट में जा रहा है, तो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, increases thermal and frequency instability। instability मतलब मेरा जो एम्पलीफायर है वो स्टेबल नहीं है। थर्मल मींस टेम्परेचर के साथ वो इंस्टेबिलिटी दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ भी इंस्टेबिलिटी दिखाएगा, क्योंकि सारा कुछ जा करके ऐड हो जाता है। और ऐड होने के बाद क्या होता है, फिर वो एम्पलीफाई होता है। तो ऐड होने पे क्या होगा कि अगर सिग्नल है वो ऐड हो रहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉइज है, नॉइज ऐड हो जाएगा, तब तो फिर क्या होगा, सिग्नल के साथ साथ नॉइज भी जाएगा इस एम्पलीफायर में और ये एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देगा, तो नॉइज भी बढ़ जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। और तीसरा है कि ये रिड्यूसेस बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, जो भी सिग्नल हमारा मिलता है उसका बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाता है। ये हम लोग देखेंगे भी, हम लोग को डिराइव भी करना है कि कैसे बैंडविड्थ रिड्यूस होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक का एडवांटेज क्या हुआ, ये गेन बढ़ाता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हुआ कि डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाता है, थर्मल और फ्रीक्वेंसी इंस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है और बैंडविड्थ कम हो जाता है। ये हम लोग देखेंगे बैंडविड्थ कैसे कम होता है, ये हम लोग। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेगेटिव के बारे में। तो आज का टास्क क्या है कि तुम लोगों को अपना नेगेटिव फीडबैक का गेन जो है वो बनाना है। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का जो क्लोज लूप गेन है वो क्या होगा, वो तुम लोगों को कॉपी पे बनाना है। ठीक है, हम क्लासरूम में असाइनमेंट पोस्ट कर देते हैं, तुम लोग सबको करके और शाम तक अपलोड कर देना है। ठीक है।